हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी के लिए सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। यानी कि वो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज़्यादातर आपको एसएससी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स मैंने बहुत ही अच्छे से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके और साथ ही साथ रीसेंट में हुए एसएससी के सारे एग्जाम्स, फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल हो, एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम हो, इन सबको भी अच्छे से एनालाइज किया और उसके बाद मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ भी करके ये टॉपिक्स तो ज़रूर कवर करने हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एनालाइज किया और मुझे अपने एनालिसिस पे विश्वास है कि जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आगे का काम आपका है, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है, क्योंकि सिर्फ कवर करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको रिवाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इससे करने से पहले आप एक आज अपना खुद का मॉक टेस्ट दें और जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको कवर करने के बाद अपना एक मॉक टेस्ट देना, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। और जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी को एक पेपर पेन अच्छे से नोट डाउन कर लें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या बाकी है। और मैं अभी भी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें ज़रूर करके जाना ही है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक है करंट अफेयर्स का और एक जनरल नॉलेज जो आपकी आती है। करंट अफेयर के आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट इतने क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते ही हैं। अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अभी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो IPL 2023 रहा हो, ICC वर्ल्ड कप रहा हो, एशियन गेम्स जो थे उनके बारे में, जितने भी रीसेंट स्पोर्ट्स हुए थे उन सब की आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ हुआ, कौन विनिंग टीम थी, किसने, किस कंट्री ने कितने मेडल जीते, हर स्पोर्ट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए आपको। इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अवार्ड्स के ऊपर। अवार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और अवार्ड्स में भी नोबेल प्राइज़, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको आपको ज़रूर कवर करना है। उसके बाद आता है समिट जैसे कि अभी G20 की समिट हुई थी, उसके बारे में ऐसा आ सकता है कि वो किस कंट्री में हुई थी, कौन सी कंट्री उसके अंदर इन्वॉल्व है। G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनकी जो समिट्स हैं इनके ऊपर भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद रीसेंट बुक्स एंड ऑथर, जो रिसेंटली कोई बुक आई हैं उनके ऑथर आप अच्छे से पढ़ लें, इसके ऊपर भी आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम्स के ऊपर, जो भी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, आप उन्हें भी अच्छे से रिवाइज करें। न्यू अपॉइंटमेंट्स, कोई भी अगर नई अपॉइंटमेंट्स हुई है जैसे कि गवर्नर, CGI, कि कोई अगर न्यू अपॉइंट हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेट के CM एंड गवर्नर, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई भी एक स्टेट दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा इसके CM कौन है। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है करंट अफेयर के जो आपको ज़रूर कवर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं करंट अफेयर में, ये बहुत हो जाता है और आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं इनको कवर करने के बाद। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, सारा एक बार तो पढ़ना चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही हैं किसी भी हालत में, वो हो जाते हैं स्टैटिक जीके के अंदर फोक डांस बहुत आते हैं आजकल, फोक डांस और फेस्टिवल्स। आर्टिकल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी दिया होगा या उसके बारे में सुना होगा तो उसमें आर्टिकल्स बहुत पूछे गए थे। सारे आर्टिकल्स आना ज़रूरी नहीं है, पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टी, ये बहुत आता है कि कोई डायनेस्टी दे दी जाएगी, इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। सेंसस 2011 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। साइंस में विटामिन एंड डिसीजेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इनको भी आपको ज़रूर करना चाहिए। देन सोलर सिस्टम, नेशनल पार्क इंडिया में जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस, 5 ईयर प्लान जो कि 5 वर्षीय योजनाएं हैं वो, बैटल्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी। और स्पोर्ट्स में यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे
कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुए थे, किस कंट्री से स्टार्ट हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्पोर्ट्स का भी आपको कवर करना है। एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर में है कि करंट में वो कहाँ पे हो रहे हैं, एक स्पोर्ट्स में ये आता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुए थे, तो आप वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पॉलिटी में अमेंडमेंट्स भी ज़रूरी हैं, तो अमेंडमेंट्स को भी आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हिंदी के ऊपर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करेंगे इसमें हम। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में ज़रूरी होता है गद्यांश आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, वर्तनी हो गई, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही हेल्प होगी आपको अपने एग्ज़ाम में। उसी तरह इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग चेक, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पोर्टिंग एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप फुल मार्क्स ला सकते हो। वैसे तो हिंदी इंग्लिश में भी आप फुल मार्क्स ला सकते हो अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, और रीजनिंग में तो ज़रूर आपको फुल लाने का ही टारगेट रखना है। तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाता है ब्लड रिलेशन, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बट आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम लोगों को आता ही है, तो वो लोग इतना ध्यान देते भी नहीं है उस पर मैं आपको कहूँगी कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा रीजनिंग में भी करते रहना है। क्योंकि क्या होगा कि आप स्पीड अच्छी रखेंगे अगर रीजनिंग करने में, तो आपका जो टाइम बचेगा उसको आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया ब्लड रिलेशन, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बोर्ड मास, डाइस, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, एनालॉगी, मिरर इमेज, सिटिंग अरेंजमेंट के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, साथ ही साथ कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के अंदर। तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर करने ही करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की, जो कि सबको बहुत हार्ड लगता है और सबको ऐसे लगता है कि अगर हम इसको छोड़ के कर लें तो क्या, और बहुत से लोग तो इसको छोड़ देते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, छोड़ो, इसके अलावा हम बाकियों पे फोकस करते हैं। पर ऐसा आप बिल्कुल मत करें, आपके पास अभी टाइम है, आप कर सकते हैं इसको कवर। तो मैथ्स को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। दो टॉपिक्स, एक सबसे हार्ड और एक सबसे इजी, इनको ही सबसे ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं। एक है मैथ्स, सोचते हैं बहुत हार्ड है, छोड़ो इसको करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा है रीजनिंग, सोचते हैं बहुत ईजी है, इसको करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, दोनों को आपको करना ही करना है। तो अगर मैथ्स में मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करना है तो उसके लिए आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर इनको आप अच्छे से कर लें, इन पर अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप अर्थमेटिक मैथ्स के सारे चैप्टर्स को इनके थ्रू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन करना है। उसके बाद जब आप प्रॉफिट एंड लॉस या फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक करने लगेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो इसमें अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट में तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI, SI, मेंसुरेशन एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन। मेंसुरेशन के सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसा आपको फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको करना है, तो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, बोट एंड स्टीम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM HCF के भी बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और नंबर सिस्टम। ये सारे मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी शुरुआत करना परसेंटेज से, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में जाना, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अर्थमेटिक मैथ्स में। तो मैंने अपनी तरफ से आपको एक तरीके से पूरा सिलेबस ही बता दिया है, पूरे सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सब आपको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपको ये सारे अच्छे से कवर करने हैं, और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कैसे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, जैसे मैथ्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, या फिर कैसे आप ऑनलाइन इसे कवर कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसी सब्जेक्ट को मैं पहले लाने की। और मैथ्स को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत टाइम है, पर ये भी मत सोचना कि बहुत टाइम है आराम से करेंगे। तो अच्छे से आप तैयारी करते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।